वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 198। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपनी थर्ड आई जागृत कर रहे होते हैं, मतलब जैसे अभी मैंने आपको 3 मंत्र रिपीट करवाए हैं थर्ड आई में, लम, वम और रम। ठीक, तो ये 3 मंत्र हम लोगों ने आपको रिवाइज कराए। ये मंत्र धीरे धीरे कर प्रैक्टिस करते करते 10 मिनट रेगुलरली करने से, एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करने से आपके जो चक्र हैं, जो बॉडी है, वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और फिर जब चक्र जग जाते हैं तो आपको कुंडलिनी शक्ति का एहसास होता है। अब लोग बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति है क्या चीज़? तो जो मेरा निजी अनुभव है, मैं उसी के बेस पर अपने वीडियोस बनाता हूँ और अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। दूसरे लोगों को कई तरीके के आभास होते होंगे। मुझे जब आभास होना स्टार्ट हुआ तो एक जैसे झुंझुनी जैसी नहीं होता है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में चढ़ने लगती है, राइट फ्रॉम दी बॉटम ऑफ आवर हिप्स। ऐसा अनुभव होता है जब भी हम अपना फर्स्ट चक्र जागृत करने की कोशिश करें। पर फर्स्ट चक्र जागृत करते करते हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस करे आपको कोई भी अनुभव होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब कई लोगों को अलग अलग कलर्स दिखते हैं, कई लोगों को अलग अलग कमल दिखते हैं, उनके पत्ते दिखते हैं, कितने पत्ते हैं कितने नहीं हैं। ये सब चीज़ें जो लोगों ने अनुभव किया वो अपनी शेयर किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारे कमल दिखें, वो सारे कलर्स दिखें। आपको अपने आप से ही फील हो जाएगा कि आपकी बॉडी का कौन सा चक्र एक्टिव हो रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं कि जब भी आपका रूट चक्र एक्टिव होगा, जब रूट चक्र नीचे से एक्टिव होने लगेगा, ठीक, तो क्या होगा? जब रूट चक्र एक्टिव होगा तो आपको सबसे पहले तो एक ये निजी अनुभव है, ये ज़रूरी नहीं सबके साथ हो जाए, पर आपकी बॉडी में सबसे पहले एक प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। अब रात में जैसे इसको करते हैं, ठीक, तो उस वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम रात का खाना जो है थोड़ा सा लाइट खाएं, ताकि जब हम मंत्रों का जाप करें ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो उन मंत्रों के लिए। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो यहाँ में समझना चाहिए कि कौन कौन से चक्र हमारे शरीर में एक्टिव हैं और कहाँ कहाँ पर। तो आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे इमेजेस, उसके अंदर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा रूट चक्र है, सेक्रल चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, जहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँचे हुए हैं, फिर हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई चक्र है और क्राउन चक्र। ठीक है, तो इस तरह से 7 चक्र होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि रूट चक्र का कलर रेड होता है, सेक्रल चक्र का कलर थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, और सोलर प्लेक्सस वाला जो चक्र होता है वो येलो कलर का होता है, हार्ट चक्र ग्रीन कलर का होता है, थ्रोट ब्लू कलर का होता है, और थर्ड आई चक्र जो होता है वो समवॉट पर्पल कलर का होता है, और जो सहस्त्रार चक्र मतलब कि क्राउन चक्र होता है वो एक डार्क बैगनी रंग का हो जाता है। ठीक, इस तरह से कई लोगों को अनुभव होते हैं। पर मैं आपको अपना निजी अनुभव बताऊं कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो ये पीठ में झुंझुनी चढ़ना या कोई एक सेंसेशन, पीठ पर नीचे से ऊपर जाना और सर तक जाना, ये तो मुझे भी अनुभव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एज सच मुझे कलर्स दिखना, तो कलर्स में मुझे केवल और केवल मेरा जो थर्ड आई चक्र है उस पर मुझे कलर दिखाई पड़ता है। हमेशा मुझे कलर दिखाई पड़ता है वहाँ पर, और वहाँ पर दिखाई पड़ता है मुझे सबसे पहले तो एक ब्लर, जैसे धुंध टाइप की वाइट स्थिति हो जाती है। फिर वो धीरे 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 कर एक सूदिंग इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि हम कोहरे में जगते हैं, सर्दियों का कोहरा होता है हम लोगों के शहरों में, तो सर्दी के कोहरे में हम लोग जाके खड़े हो जाएं
तो अगर हम गहरी सांस लें आंख बंद कर कर तो हमें कैसा एहसास होगा, एक सूदिंग एहसास होने लगता है, एक कोहरा कोहरा है हल्का हल्का हल्का। फिर उसके बाद वहाँ पर मुझे एक ब्राइट लाइट दिखाई पड़ती है, कभी कभी वो वाइट होती है और कभी कभी वो येलो हो जाती है। एक बार मैंने वहाँ पर अपने थर्ड आई पर एक ऑरेंज कलर की भी लाइट देखी है जिसके सर्कल में एक ब्लैक डॉट था। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ था। और पीछे जो पीठ होती है उस पर आपके जैसे छोटी छोटी चींटियाँ चढ़ने लगती हैं। कई बार जब थर्ड आई हम एक्टिवेशन करते हैं तो शक्ति का संचार इतना तेज़ हो जाता है कि हमारे शरीर पर पित्ती भी उछल आती है, जिसे हम एलर्जी हो जाती है ना, पित्ती रेड रेड कलर की, आप समझते होंगे। तो उस तरह के भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और जैसे जैसे हमारे जो चक्र हैं वो एक्टिव होते जाते हैं और हमारा सहस्त्रार चक्र की तरफ एनर्जी बढ़ने लगती है। और ये आप फिर मैं बताऊंगा, ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ये मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक 5000 का क्लास कराऊंगा और उसके अंदर आपके सारे चक्र एक्टिव करा दूंगा और ऐसे करा दूंगा ना भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका चक्र एक्टिव होगा। मेरे चक्र एक्टिव है इसका ये मतलब नहीं मैं आपका भी एक्टिव करवा दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे हिसाब से रेगुलर तो ही आपके चक्र एक्टिव होंगे। और ये चक्र जब आपके एक्टिव हो जाते हैं तो आप दुनिया की कई चीज़ों में माहिर हो जाते हैं। जैसे आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाती है, आप हमेशा नेगेटिव लोगों से नेगेटिव बातों से दूर रहते हैं, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। इवन हेल्थ वाइज आपको बोलूँ मैं तो ऐसा मुझे अपने लिए पर्सनली एक्सपीरियंस मैं करता हूँ कि मेरे शरीर में भी जो प्रॉब्लम्स होती है मैं हेल्थ वाइज उसके लिए भी ध्यान मुझे बहुत हेल्प करता है। और ये जो कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ ध्यान है जिसमें ये 7 चक्र एक्टिव कर रहे हैं, तो ये एक वो स्टेप है जिससे आप आगे किसी मंत्र का भी जाप करें तो वो भी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और वो भी कुछ जल्दी आ जाएगा। क्योंकि जब आपके चक्र शरीर के एक्टिव रहते हैं तो आपका शरीर डिटॉक्सिफाइड रहता है, एकदम प्योर फॉर्म में रहता है। फिर आप कुछ भी कहते हैं वो एक मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स देख लेता है, आपकी सोल को यूनिवर्स देखता है कि ये कितनी ज़्यादा प्योर है और ये कितनी पायस है और ये कितना ज़्यादा इसके अंदर समर्पण है। तो इसलिए फिर यूनिवर्स भी आपकी हर चीज़ों में हेल्प करने लगता है। हाँ, उस पॉइंट तक पहुंचने में आपको बीच में बहुत रोड़े आ सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका मन घबरा सकता है, तो आप उससे घबराइए मत, कभी अपना फोकस मत लूज करें। और ध्यान आपको यही तो दे देता है, आपका फोकस दे देता है। आपको ये पता चल जाता है कि भाई अब देखिए इस तरह से फ़ोन आ जाते हैं, समझ लीजिए, इसीलिए सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ध्यान आपको वो फोकस दे देता है कि आपका फोकस किसी और के फ़ोन कॉल पे ना चला जाए, आपका फोकस आपके गोल्स पर रहे, ठीक। तो इसलिए ये ध्यान का पूरा सिस्टम बनता है। और ये जो 7 चक्र हीलिंग है, आपको अगर आपने ये मतलब मेरे हिसाब से 9 मंथ्स आपने ये किया तो फिर ये आपकी बॉडी में प्योर फॉर्म में स्थापित हो जाएगा। फिर मैनिफेस्टेशन और हीलिंग करना ये सब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इवन आपका इंट्यूशन इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर आप अपनी आंखें बंद करेंगे और किसी भी बंदी का ध्यान करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका भी अनुभव आपको हो सकता है। इट्स अ चांस। ये अपने मैं पर्सनल निजी अनुभव पे बोल रहा हूँ कि जैसे मैं आप लोगों की कुंडली देखता हूँ, ठीक, तो मैं हमेशा अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये देख सकूँ कि जो नेटिव है या जिसकी मैं कुंडली देख रहा हूँ वो इस वक्त क्या कर रहा है और उसके जीवन में वो आगे क्या करता दिखाई पड़ रहा है। तो काफ़ी हद तक मेरे मेडिटेशन से ही मेरे कुंडली वाले फ्यूचर प्रेडिक्शंस बहुत रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा माता काली की पूजा करता हूँ और ध्यान करता हूँ। तो माई का ध्यान कर कर ही मैं कुंडली भी एनालिसिस करता हूँ। तो माँ ही मुझे ध्यान में दिखा देती है कि देखो इस बच्चे के साथ ये होगा, इस बच्ची के साथ ये होगा। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि भैया मेरी शादी कब होगी, तो मैं फिर बताता हूँ कि हाँ इस समय शादी होगी। कई चीज़ें जो बीच में बताने लायक होती है वही बताता हूँ, बाकी लाइन खींच देता हूँ। और ये सब काफ़ी हद तक सच हो जाता है लोगों का। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? It's not because कि I have some magical wand,
एवरीबडी कैन डू मेडिटेशन, और सबके सब हम सारे लोगों के अंदर 7 चक्र हैं और हम सब ध्यान करके उन चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं। आप अपने अंदर के उस आध्यात्म को अपने आप से ही एक्टिव कर सकते हैं। तो जब सातों चक्र आपके एक्टिव हो जाते हैं, देन यू बिकम अ हीलर एंड यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ मंत्र। जो भी बंदा या बंदी अपने सातों चक्र एक्टिव कर लेगा, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत कर चुका होगा और फिर मंत्र का जाप उसके लिए खेल ही होगा, और उसके द्वारा मैनिफेस्ट की हुई बातें, उसके द्वारा दिए गए हुए श्राप और वरदान सब सत्य साबित होंगे। इतनी पावर होती है इन मंत्रों में, जो ये थर्ड आई एक्टिवेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यम लम वम रम, है ना, ओम ओम। अभी मैं सब आगे एक एक कर मंत्र डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप 10 मिनट रोज ध्यान कर लें। अगर आप 10 मिनट ही रोज ध्यान कर लेना, तो भी आपकी काफी हद तक हेल्प होगी लाइफ में। आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाएगा, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा, किस रास्ते आपको जाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। ऐसी शक्ति इस मेडिटेशन में है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।